थोड़ी देर में अमेरिका पहुंचेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से होगी मुलाकात। रूस से जंग के बीच ज़ेलेंस्की का पहला विदेश दौरा। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे पर पूरी दुनिया की नजर। नाउ विद द विजुअल्स, यह बड़ी खबर है। थोड़ी देर में अमेरिका पहुंचेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से होगी मुलाकात। रूस से जंग के बीच ज़ेलेंस्की का पहला विदेश दौरा। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजर। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम हो रही हैं। सीधे बिग बॉल पर आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ज़ेलेंस्की पहली बार वॉर जोन छोड़कर गए हैं। नंबर 1, यह पहली बार। यह तस्वीर बहुत पुरानी है, बाइडेन और ज़ेलेंस्की इन दोनों की मुलाकात की, तब देखिए साफ दिखाई देता है। लेकिन आज देखने वाली बात है, वॉर जोन से जब ज़ेलेंस्की बाहर होंगे तो क्या वो अपनी वही आर्मी ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में होंगे, क्या उन्होंने प्रॉपर्ली शेव कर रखा होगा, ये सारी चीजें जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखिए जेस्चरिंग से बहुत कुछ पता लगता है। ये तस्वीरें आपके सामने, सीधे आइए। ज़ेलेंस्की पहली बार वॉर जोन छोड़कर गए। फिर ज़ेलेंस्की पहली बार जंग के बीच देश से बाहर निकले। ज़ेलेंस्की पहली बार रूसी हमले के बाद व्हाइट हाउस में होंगे। ज़ेलेंस्की पहली बार रूसी हमले के बाद बाइडेन से आमने सामने मिलेंगे। ज़ेलेंस्की पहली बार खुद यूएस कांग्रेस के सेशन में मौजूद रहेंगे और शायद एड्रेस भी करेंगे। मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स और इस वॉल के साथ सीधे स्कन सर के पास चलूंगा। स्कन सर, ज़ेलेंस्की का जाना वॉशिंगटन, इसके मायने क्या हैं, इसकी जरूरत क्या थी? और मैं अपनी टीम से बोलूंगा, प्लीज जो स्कन सर बोल रहे हैं इसको रिकॉर्डिंग पे जरूर डाल दीजिएगा। स्कन सर प्लीज गो अहेड सर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा आपने कहा क्रिसमस पर कुछ ऐसी उम्मीद थी शायद थोड़ा युद्ध विराम हो, वो हो नहीं रहा है। और जिस तरह के संकेत मॉस्को से आ रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस कैन टर्न इनटू ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो वो एक लॉन्ग टर्म लड़ाई के रूप में इसको देख रहे हैं। और यूक्रेन ने कुछ सफलताएं जो हासिल की हैं, उसको पूरा वेस्ट और अमेरिका उसको शाबाशी भी देना चाहता है, पर यूक्रेन को हथियार और चाहिए, उनको आर्थिक मदद चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि करीब $5 बिलियन वो खर्च करते हैं अपने पर मंथ फॉर डिफेंस के लिए यूक्रेन। और अमेरिका काफी पैसा दे रहा है, अमेरिका शायद 30 बिलियन और देगा 2023 में। पर और आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है, और उसमें कुछ संकेत ऐसे आ रहे थे कि यूएस कांग्रेस में कुछ तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो इतना ओपन एंडेड ब्लैंक चेक यूक्रेन को नहीं देना चाह रहे थे और उसका कुछ विरोध कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडेन अपने हाथ मजबूत करना चाहते हैं, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जब कांग्रेस जाएंगे तो जरूर शायद एड्रेस भी मेरे समझता हूँ जरूर करेंगे। जी सर। उससे कांग्रेस में सपोर्ट प्रेसिडेंट बाइडेन को मिलेगी, जिससे कि उन्होंने जो कि शायद $40 बिलियन की बात हो रही है 2023 में, उसका कमिटमेंट अभी से कर देंगे। और $2 बिलियन पैट्रियट मिसाइल्स के लिए इमीडिएटली उन्हें दिसंबर में ही देना है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैट्रियट मिसाइल है, दुनिया का सबसे अच्छा माना जाता है। अंडरस्टूड। तो जो एयर सुपीरियोरिटी, अभी भी देखिए रशिया अपने हवाई जहाज नहीं भेज रहा है जहां तक मुझे जानकारी है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि अगर उनके हवाई जहाज गिरा लिए गए और उनके पायलट्स को पकड़ लिया वहां, तो उसके लिए बड़ी नाक कटेगी उनकी। केवल ड्रोन ही भेज रहा है। पॉइंट टेकन। आप जो बता रहे हैं इसका आंसर कि यूएस कांग्रेस में सपोर्ट गार्नर करने की कोशिश है। व्हाइट हाउस में होगी ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात। ब्रेक करें इस खबर को। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस पर हो सकती है बात, यह आशीष ने बताया है हमें। सीधे दिखाइए, बगल में विजुअल दिखाइए इसके। जंग के बीच पहली बार आमने सामने होंगे बाइडेन और ज़ेलेंस्की। हथियार सप्लाई पर भी बाइडेन ज़ेलेंस्की में चर्चा। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, यह बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। सीधे आइए, मैं आपको जो एक वॉल दिखाता हूं, उसके बाद ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ मैं आशीष के पास चलूंगा। बाखमुत टू व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, यह साफ दिखाई दे रहा है, बल्कि इट्स ऑलमोस्ट
जिसको कहा जाए इट्स नो ब्रेनर। यहां पर कीव को मिलिट्री एड पर बाइडेन और जेलेंस्की में बात होगी। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने पर चर्चा संभव है, यह जानकारी आ रही है। फिर एक दिन पहले ही जेलेंस्की बाखमुख के बैटल ग्राउंड में अपनी फोर्सेस से मिले थे, यह इंफॉर्मेशन है एक दिन पहले। उसके बाद बाखमुख में जेलेंस्की ने अपनी फौज के सामने जोशीला भाषण दिया। मैं चाहूंगा इसी बॉल को रखें ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ आशीष के पास। आशीष, इस शो में आने से पहले ग्रीन रूम यानी मेकअप रूम में आप मुझे बोल रहे थे निशांत मेरे पास एक और बड़ी खबर है, क्या है वो खबर? ये खबर ये है निशांत की, जिस तरह से अब पेट्रियट मिसाइल लगभग तय है, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को इसे ऑफिशियली डिक्लेयर करके अनाउंस करके दे दिया जाएगा। उसके बाद में क्या कुछ और भी एक बड़ी लिस्ट है जो कि यूक्रेन की तरफ से तैयार की गई है, लेकिन वो लिस्ट दी जाएगी यूएस को, स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट बाइडेन को पर्सनली जेलेंस्की रिक्वेस्ट करेंगे। उस लिस्ट में हम हथियारों को क्या कुछ है वो हम थोड़ा डिटेल में लेटर बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस लिस्ट में जो हथियार हैं वो लगभग 300 किलोमीटर की रेंज वाले हैं। यानी कि अब डिफेंसिव नहीं, अब ऑफेंसिव डिफेंसिव नहीं, बल्कि प्योरली ऑफेंसिव मूड में है जेलेंस्की, और इसीलिए वो 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले मिसाइल्स और जो सिस्टम्स हैं उसकी डिमांड करेंगे खुद पर्सनली। न केवल पेट्रियट बल्कि उसे और भी ज्यादा आगे ले जाने को लेकर। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।